पीएम मोदी की महाराष्ट्र को बड़ी सौगात, 11,200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। इसमें पुणे अंडरग्राउंड मेट्रो भी शामिल। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र में नए प्रोजेक्ट से शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के जीवन को आसान बनाने में योगदान मिलेगा। मन की बात कार्यक्रम को 10 साल हुए पूरे, पीएम मोदी ने लोगों का जताया आभार। पीएम मोदी ने 114वें एपिसोड में कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनापन दिखाया, 4000 साल पुरानी कलाकृतियां लौटाई। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर पूरे देशवासियों को दी बधाई, किया आरआर चैंपियन का जिक्र। गुरुग्राम में गरजे गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस पर जमकर बरसे, कहा कांग्रेस के राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन। अग्निवीर योजना पर बोले अमित शाह, कहा अपने बेटों का सेना में भेजने से पहले संकोच न करें, हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी मिलेगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हमें जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, यहां भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। झारखंड में चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की एलजेपी, केंद्रीय मंत्री बोले अकेले या गठबंधन में है, इस पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री आतिशी ने की सभी मंत्रियों के साथ बैठक, अरविंद केजरीवाल ने लिखा था पत्र। हरियाणा में 30 सितंबर से शुरू होगी राहुल गांधी की यात्रा, जिताऊ सीटों पर फोकस। चुनाव आयोग से महाराष्ट्र के सियासी दलों की बड़ी मांग, एक कहा त्योहार का ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में एक ही चरण में हो विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और कठुआ में आतंकी मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, 1 पुलिसकर्मी बलिदान, एसएसपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। दिल्ली में वर्ल्ड हार्ट डे पर मैराथन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इंडिया गेट से भारत मंडपम तक मैराथन को झंडी दिखाकर किया रवाना। हरियाणा चुनाव पर भूपेश बघेल ने कहा, जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी के कुशासन को उखाड़ फेंकना है। उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु का डिप्टी सीएम बनाए जाने पर नारायण तिरुपति ने कहा, उदयनिधि स्टालिन के पास मंत्री बनने के लिए पर्याप्त मेजॉरिटी नहीं है। उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु का डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी नहीं पारिवारिक कंपनी है। तमिलनाडु के नौ नियुक्ति डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से की मुलाकात, राज्य सरकार के वरिष्ठ नेताओं से उनको दी बधाई। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया, जूनियर डॉक्टरों और नर्सों से की मुलाकात। डॉक्टर्स फिर से शुरू कर सकते हैं हड़ताल, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद लेंगे फैसला, 3 डॉक्टरों की पिटाई से नाखुश। मध्य प्रदेश सीएम का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल गांधी की हिंदुओं का अपमान करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाबा बैद्यनाथ शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम चुनाव के बाद राज्य का दर्जा वापस पाने का इंतजार करेंगे, अगर इसमें देरी हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एयर इंडिया फ्लाइट के खाने में मिला कॉकरोच, मां बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई, पीड़ित बोली एयर इंडिया में सफर करने में डर लग रहा है।
राहुल गांधी का विदेश मंत्री को लेटर, कहा 37 तमिल मछुआरों की श्रीलंका से रिहा कराया जाए। दिवाली के लिए मोहन सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी कर्मचारियों के डीए में होगी भारी बढ़त। और अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा 3 से 4 महीने पहले रिहा होता तो हरियाणा में बनती आप सरकार। केरल में 90 मिनट में 3 लूट, फिल्मी फॉर्मूला अपनाया। डकैती में इस्तेमाल एसयूवी कंटेनर में छिपाई पुलिस ने 12 किलोमीटर तक पीछा करके पकड़ा। मध्य प्रदेश के मैहर में खड़े हाईवा में बस घुसी है, 9 की मौत, 24 घायल। जेसीबी और गैस कटर से बस काटकर यात्रियों को बाहर निकाला गया। गोरखपुर में बारिश ने 95 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 24 घंटे में 153 मिमी बारिश हुई है। महाराजगंज में भी तेज बारिश, पुलिस चौकी डूबी, घरों में 3 फीट तक भरा पानी। सुल्तानपुर में हालात बिगड़े, 100 से ज्यादा घरों में बारिश का पानी घुसा। बिहार में दिखा नेपाल में भारी बारिश का असर, 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, 1,41,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 4 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने 13 राज्यों में बारिश का जारी की अलर्ट। सुपौल में कोसी नदी का पानी कई गांवों में घुसा, लोग सुरक्षित जगह पर कर रहे हैं पलायन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी भारी बारिश, श्रीपा नदी का वाटर लेवल बढ़ा। भारी बारिश के कारण परमान नदी का जलस्तर बढ़ने से अररिया जिले में बाढ़, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। प्रयागराज में हुई तेज बारिश से कई राहत तो कई आफत, कई जगह हुआ जलभराव। गुजरात के द्वारका में हुई बस और कार की टक्कर, 7 लोगों की मौत, 15 घायल। यूपी के बलिया में फिर ट्रेन डिरेल करने की साजिश, कोशिश हुई नाकाम। बोर्ड परीक्षा पर सीबीएसई का स्कूलों को आदेश, कहा सीसीटीवी लगे स्कूल ही परीक्षा केंद्र होंगे। कोलकाता की 150 साल पुरानी ट्राम सेवा होगी बंद, पश्चिम बंगाल सरकार ने किया ऐलान। महाकुंभ से पहले गंगा को स्वच्छ करने की कवायद, बंद किए जाएंगे नदी में गिरने वाले नाले। जम्मू कश्मीर के डोडा में बेकाबू कार चिनाब नदी में गिरी, महिला समेत 2 की मौत। नागलोई में सनसनीखेज वारदात, शराब तस्कर ने सिपाही को कार में से कुचला, 10 मीटर तक घसीटकर मार डाला। कूनो में ट्रैंकुलाइजेशन, चीतों के लिए घातक, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने मंत्री भूपेंद्र यादव से की शिकायत। हरदोई के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 7 बालिकाएं बीमार, खाना खाने के बाद बिगड़ी हालत। बहराइच में घाघरा नदी में डूबी एक किशोरी का शव बरामद, दूसरी अभी तक लापता। हरदोई में सेल्समैन के साथ मारपीट, वीडियो हुआ वायरल, बियर लेने पहुंचे दबंगों ने की मारपीट। हरदोई में मानवता हुई शर्मसार, सड़क किनारे खंती में मिला नवजात का शव।
दिल्ली के मंगलापुरी शमशान घाट पर वक्फ का दावा, वक्फ के खिलाफ हिंदुओं में आक्रोश, लोगों ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग की। संजौली अवैध मस्जिद विवाद बढ़ा, मामले की 5 अक्टूबर को सुनवाई, हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की। शिमला में 11वीं हाफ मैराथन का आयोजन, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने दिखाई हरी झंडी। हिजबुल्लाह ने किया नए नेता का ऐलान, नसरुल्लाह के भाई हाशिम सफीदीन को मिली कमान। महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ को शहीद बताया, बोली हब लेबनान और फिलिस्तीन के साथ है, उनके समर्थन में आज प्रचार नहीं करूंगी। इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह मुख्यालय को किया जमींदोज, हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत। लेबनान में इजरायल पर दागी मिसाइल, यरूशलेम में बस्तियों की बिजली गुल। इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले, हमने नसरुल्लाह को मारकर अपना हिसाब चुकता किया। नसरल्लाह की मौत पर अमेरिका का बड़ा बयान, कहा नसरल्लाह की मौत से कई पीड़ितों को न्याय मिला। नसरल्लाह की मौत पर बाइडेन ने कहा, कई पीड़ितों को इंसाफ मिला, अमेरिकियों की हत्या का जिम्मेदार था। नसरल्लाह की मौत के बाद छिपे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, इजरायली हमले का डर। यमन से हमले के बाद तेल अवीव में दहशत, इजरायल के कई शहरों में अलर्ट। लेबनान में इजरायल के हमले जारी, ड्रोन हमले से लेबनान के शहर में धमाके। दक्षिण बेरूत पर इजरायली एयरफोर्स का हवाई हमला, बेरूत में एयरपोर्ट के पास की बारूदी बौछार। नसरल्लाह की मौत पर बोले ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, यहूदी शासन ने अब तक सबक नहीं सीखा। पूर्वी लेबनान में इजरायल का हमला, ड्रोन हमले से लेबनान के शहर में हुए जोरदार धमाके। बेरूत हमले पर यूएन महासचिव गुटरेस ने जताई चिंता, बोले अब हिंसा रुकनी चाहिए। नसरल्लाह की मौत से भड़का हिजबुल्लाह, इजरायली शहरों पर लगातार रॉकेट प्रहार। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दी ईरान को चेतावनी, बोले इजरायल की पहुंच से बाहर कोई जगह नहीं। मिडिल ईस्ट में यूएस बढ़ा सकता है सैनिक, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इजरायल। इजरायली हमले में लेबनान तबाह, लाखों लोगों ने छोड़ा घर। यूएन में बोले नेतन्याहू, ईरान इराक मिडिल ईस्ट के लिए श्राप। यूएनजीए में जयशंकर बोले, एक साथ मिलकर दुनिया की समस्याओं से निपटा जा सकता है। जयशंकर बोले, पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, कई देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। यूएन में जयशंकर ने चीन को भी दिखाया आईना, कहा पाकिस्तान से अब पीओके खाली कराने का मुद्दा सुलझाना बाकी। नेपाल में बारिश ने मचाई तबाही, अब तक 112 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। काठमांडू में 226 घर जलमग्न, 3000 सुरक्षा कर्मियों की बचाव टीम तैनात। नुकसान के आकलन में जुटी नेपाल की सरकार, पिछले साल के मुकाबले इस बार अधिक बारिश।
नेपाल में भारी बारिश से उफान पर नदियां, बाढ़ के खतरे के बीच लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। अमेरिका में हेलेन तूफान से 52 की मौत, रेस्क्यू के लिए 4000 सैनिक तैनात। भारत ने पीएम शहबाज के भाषण को पाखंड बताया, यूएन में कहा पाकिस्तान ने बांग्लादेश में नरसंहार किया। कनाडा में भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ी, 950 गिरफ्तारियों पर बवाल। पाकिस्तान में फिर बनाया गया पंजाबियों को निशाना, बलूचिस्तान में 7 मजदूरों को मारा। साउथ अफ्रीका के केप प्रांत में ताबड़तोड़ फायरिंग, 15 महिलाओं समेत 17 लोगों को उतारा मौत के घाट। कमला हैरिस ने माना अमेरिका की आव्रजन व्यवस्था खराब, डोनाल्ड ट्रंप पर बोला हमला। जापान में शिगेरू इशिबा बने प्रधानमंत्री, अगले हफ्ते संभालेंगे कार्यभार, पीएम की रेस में 2 महिलाएं भी थीं।